नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अध्ययन सूत्र पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। तो हम डेली कुछ ना कुछ जो है टॉपिक अपना रिवीजन के लिए वीडियो पे डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना यूपी स्पेशल का दूसरा वीडियो जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रिविज़न करते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल इसमें सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? बुद्ध, नवाब एवं महाराज। दूसरा पॉइंट है हमारा, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती हैं कहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति से। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है, देवबंद आंदोलन यूपी को पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे में आरंभ हुआ। कौन से सन में? 1866 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है। तो क्या देखते हैं दोनों इसमें, ये दोनों पॉइंट हमारे 1 और 2 दोनों सही हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पे? सरधना में। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ अवस्थित है? फैजाबाद, अयोध्या में। ठीक है दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है। ये हमारा जो सुमेलन है सही है। तो जोश का मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर से संबंधित है, जिगर मुरादाबाद से संबंधित है, चकबस्त लखनऊ से संबंधित है, मीर अमीर खुसरो फिराक एवं गालिब में से इनका जन्म आगरा में हुआ था। तो मिर्ज़ा गालिब एवं मीर तकी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। फिर अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर। तो दोस्तों, ये हमारा क्रोनोलॉजिकल में आते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक दूसरे को मिलान करके लिखना होता है ना। ठीक है, जो कूट हम लोग अपना सही जो कूट होता है उसको भरते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रयागराज स्थित है एल्फ्रेड पार्क, इसको कंपनी बाग भी बोलते हैं, का पुनः नामकरण किया गया। तो पुनः जो इसका नामकरण किया गया तो वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। मोतीलाल नेहरू बाल मंत्रालय, तो सॉरी मंत्रालय है दोस्तों, ये संग्रहालय है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में। फिर भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है BHU वाराणसी में। सही सुमेलन इस प्रकार है। तो विंध्याचल मिर्ज़ापुर से, देवा शरीफ बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर दोस्तों, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थापित है? तो बिठूर में। विख्यात भारत माता मंदिर स्थल वाराणसी में। सारनाथ स्थित वो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। फिर ये है हमारा दूसरा क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन, सही सुमेलन निम्नवत है, मतलब कि इसमें जो है ये एक दूसरे के सही हैं। तो फतेहपुर सीकरी हमारा अकबर ने, जौनपुर में फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बंदायूं इल्तुतमिश। फिर है हमारा चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे हैं भर्तहरि। ठीक है दोस्तों, भर्तहरि। फिर है हमारा सही सुमेलन इस प्रकार है। दूसरा, कनक भवन अयोध्या में स्थित है, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है, कालिंजर दुर्ग हमारा बांदा में स्थित है, देवा शरीफ हमारा बाराबंकी। फिर दूसरा है, सही सुमेलन इस प्रकार है, ये भी हमारा पूछा जाता है दोस्तों। तो 84 गुंबद कहाँ पे हैं? जालौन में। जामा मस्जिद हमारा मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप हमारा कुशीनगर में है। दोस्तों, हमारे जो एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत ही पास आ रही है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। लखनऊ महानगर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। फिर दूसरा है, ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तीसरा हमारा महानगर की कुल भूमि 50% से अधिक भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है।
तो उपयुक्त कथनों में से सही है, तो हमारा उपयुक्त कथनों में से 1, 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, मतलब तीनों ही सही हैं। फिर हमारा अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। फिर सही सुमेलन इस प्रकार है: उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध तो 1877, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902, संयुक्त प्रांत 1937, उत्तर प्रदेश तो 1950। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी तो सरोजनी नायडू। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नंबर 1 है चरण सिंह, नंबर 2 है कमलापति त्रिपाठी, नंबर 3 है संपूर्णानंद और नंबर 4 है सुचेता कृपलानी। इनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम है यह। ठीक है, ये जो कालक्रम दिया हुआ है ये सही कालक्रम है। तो 3, फिर 4, फिर 1 और 2, मतलब कि पहले संपूर्णानंद, फिर सुचेता कृपलानी, फिर हमारा चरण सिंह और फिर कमलापति त्रिपाठी। फिर हमारा नेक्स्ट दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी एवं राम नरेश यादव में से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं रहे तो नित्यानंद स्वामी। ठीक है दोस्तों, अब तक उत्तर प्रदेश में इतनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही तो कितनी रही हैं? 2। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों। फिर यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर है हमारा, मछलियाँ धनुष, तीर एवं मोर में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है तो क्या नहीं है दोस्तों? मोर। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसु, पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो पहला है हमारा, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। मतलब कि हमारे जो राज्यसभा है उत्तर प्रदेश में, जो हमारा राज्यसभा है उसमें जो सदस्य हैं 31 हैं और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, मतलब कि लोकसभा में हमारी 80 सीटें हैं। तो दोनों सही हैं, हमारा पहला और दूसरा दोनों सही। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी और बेहतर करते रहिए। आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।